जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आपका भी सपना है कि ग्रुप डी में नौकरी करने का मेरे भाई, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ग्रुप डी के पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, आज हमारा ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना समय देरी करें हम क्लास का शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब यहां से आपके दो क्वेश्चन कवर हुए कि गुरु सबसे पहले कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको गुरु 23 जून 1757 को। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई। तो ध्यान रखना, इधर रॉबर्ट क्लाइव था दोस्तों। कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम आपको ध्यान रखना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं दोस्तों कि सिराजुद्दौला की टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मीर जफर आपको टिक कर लेना है। ये वही युद्ध था दोस्तों जिसने अंग्रेजों के पैर भारत में टिकाए थे। और वो प्लासी का मतलब बक्सर का वो युद्ध था जिसने प्लासी के अधूरे काम को पूरा किया था मेरे भाई। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत क्षेत्र में क्या कहा जाता है? चलिए एक बार कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि कौन कौन स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना दोस्तों। मैं आपके लिए अपना पूरा 100% दूंगा। आप लोगों को ये क्लास डेली 8 बजे अटेंड करना है। ये क्लास भाई डेली 8 बजे आएगी, नियमित रूप से चलेगी। अगर आप सही में वाकई में सिंसियरली पढ़ रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको डेली जुड़ना पड़ेगा। और सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे सिलेक्शन पक्का है। देखो, आपसे पूछा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, यहाँ पे ये टिक कर लो। ठीक है मेरे भाई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लू, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की थी? गुरु एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जो नटाल कांग्रेस की स्थापना है वो किसने करी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना ये पता हो चुका है कि गुरु ये इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। एक क्वेश्चन और कि कहां पर की थी? दक्षिण अफ्रीका नाम याद रखना है। लेकिन आपको क्वेश्चन ने ये पूछा कब की थी, तो 1894 आपको टिक कर लेना है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आप विश्वास रखिए, डेली क्लास अटेंड करिए, आप निश्चिंत रहें। पेपर यहीं से फंसेगा, इन्हीं एक्सपेक्टेड पेपर में से फंसेगा। न तो आप ये चीज नोट करके रख लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको डेली क्लास अटेंड करना पड़ेगा, फिर आप अपना चमत्कार देखेंगे एग्जाम में कि आप कितना अच्छा पेपर करके आए। ठीक है, शर्त ये रहेगी डेली क्लास अटेंड करना है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? एक चीज गुरु ये क्लियर हो चुकी है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि भारत और चीन के बीच में हमें कौन सी रेखा देखने को मिली है? मैकमोहन रेखा। लेकिन इसको कब खींचा गया, तो 1914 की डेट आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इग्नोर मत करना, एग्जाम में पूछेगा। 1947 में बात करें दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान में एक रेखा खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई जो बहुत पूछी गई है अभी तक रेलवे में। इसकी गिनती नहीं है कितनी बार पूछ लिया। उस रेखा का नाम क्या है मेरे भाई? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? यहीं पर लिख लो, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था, याद कर लेना। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहे तो। ठीक है मेरे भाई, निम्न में से आंध्र प्रदेश के किस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? मतलब एक चीज ये क्लियर हो चुका है कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है मेरे भाई, वो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के किस झील पर? तो आपको गुरु पुलिकट झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो ये क्लासेस डेली नियमित रूप से रेगुलर चलें और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब तो आपको पता चल गया कि टेलीग्राम बैन था, अभी अब एकदम सही हो चुका है दोस्तों, अब चालू हो चुका है कंटिन्यू। ठीक है,
तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नवलकेश्वर उत्सव जो कि ओडिशा का प्रसिद्ध उत्सव है, इसका आयोजन ओडिशा के किन मंदिरों में किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, नवलकेश्वरम उत्सव आपको पता चल चुका है गुरु कहाँ का फेमस है, ओडिशा का है, ठीक है। और ये दोस्तों कहां पर मनाया जाता है, श्री जगन्नाथ मंदिर में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के साथ दो तीन क्वेश्चन मिले तो इससे बेस्ट कंटेंट और क्या होगा आप लोगों के लिए। घेरिया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है मेरे भाई, तो आप ध्यान रखना गुजरात का दोस्तों, गुजरात का ही दोस्तों लास्य नृत्य भी आपको यहीं पे याद रखना है। और गुजरात का ही दोस्तों टिप्पाणी नृत्य बहुत पूछा गया अभी तक, टिप्पाणी नृत्य बहुत पूछा गया, गुजरात का ही भवई नृत्य पूछा जाता है। तो ये सारे आपको नृत्य ध्यान रखने गुजरात के मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है। तो ये शक्ति किसके पास होती है भाई, यहाँ पे आंसर आएगा राज्य के राज्यपाल के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठ पूजा भारत का एक प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार है, इनमें से किस देवता को समर्पित है। आप सभी को पता ही है दोस्तों, ये छठ पूजा किस स्टेट का सबसे ज्यादा फेमस है मेरे भाई, आपके गुरु बिहार का ये फेमस है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप मुझे ये बताइए कि स्टेट की बात करी तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से चैनल से जुड़े हुए हैं, आप मुझे इस कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मेरे भाई, इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या टिक करना है, सूर्य को दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारत में 1881 में नियमित दशकीय जनगणना हुई थी, ये किसके काल में हुई थी मेरे भाई, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, स्टार लगा लो। देखो आपसे क्या पूछा है, नियमित दशकीय जनगणना पूछी है, नियमित पूछिए, नियमित रूप से। तो ये दोस्तों रिपन के समय हुई थी, कब हुई थी, रिपन के समय हुई थी दोस्तों। और मेयो के समय 1872 में हुई थी दोस्तों अनियमित जनगणना, ठीक है, अनियमित जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है। लेकिन नियमित दशकीय जनगणना करी गई थी रिपन के समय 1881 में। देखो आपके सामने डेट भी दे रखी है। ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भाई गलती मत करना, उसने आपसे दूसरे के बारे में पूछा है, आपको अगर पहला पूछता ना तो आप टिक तुरंत कर देते, गुरु पहले नंबर पे कौन है, आपको गुरु उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे नाम आएगा महाराष्ट्र का मेरे भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बिहार है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है उसने दूसरे नंबर का, तो आपको ऑप्शन ए टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर है। देखो आपके मन में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए और भी अच्छी प्लानिंग कर रहा हूं कि आपके लिए गणित और रीजनिंग की एक कंबाइन शानदार क्लास लगवाएं, जिसमें ग्रुप डी के अभी लेटेस्ट में तो 2025 में पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस रखे जाए ताकि मजा आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देने में, ठीक है। बस आप लोग डेली रिवीजन करो, आपके लिए प्लानिंग अच्छे से तैयार करी जा रही है, क्लासेस लगाने की पूरी जुगाड़ में है, आप निश्चिंत रहें। शिपकीला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ये किस राज्य में स्थित है। गुरु दो चीजें कवर हुई हैं हमारी शिपकीले दर्रे से, कौन कौन सी, पहले तो हाईलाइट कर दे तो शिपकीला दर्रा, ये किस श्रेणी में, तो आपको गुरु ये है जास्कर श्रेणी में। किस श्रेणी में है दोस्तों, जास्कर श्रेणी में। दूसरा क्वेश्चन क्या काम करता है, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है मेरे भाई, 2 पॉइंट। और तीसरा कि ये किस राज्य में, तो आपको गुरु ये हिमाचल राज्य में, शिपकीला दर्रा हिमाचल राज्य में, ये आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा ओडिसी नृत्य रूप का एक उत्पत्ति राज्य है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी क्लासिकल डांस है ना, आर्ट है, ठीक है, उन सभी को दोस्तों आपको क्या करना है, स्टेट के नाम पता होने चाहिए। केरल का दोस्तों कथकली याद रखो, बहुत पूछी गई है, कथकली बहुत पूछी जाती है। और केरल का ही एक नृत्य और ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, मोहिनी अट्टम। केरल भारत का एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, वो आपके सामने है मेरे भाई, ठीक है। ओडिसी का ओडिशा है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, क्या पूछा जाता है, कुचिपुड़ी। हर एक क्वेश्चन के साथ बेस्ट रिवीजन दूंगा, आप निश्चिंत रहें बस, ठीक है। तमिलनाडु का
आपको भरतनाट्यम याद रखना, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है मेरे भाई। आपसे क्या पूछा, ओडिशा का, तो ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है, ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। देखो एक चीज गुरु कवर हुई है हमें राष्ट्रपति से रिलेटेड, पहले तो हाईलाइट कर दो तो राष्ट्रपति। अब आपसे ये चीज कवर हुई है कि महाभियोग प्रक्रिया जो है वो संविधान के आर्टिकल 61 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज कवर हुई कि ये इसको हमने किसके संविधान से लिया गया, तो इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अरे रुको 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 रुको, माफी 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 चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आयरलैंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आयरलैंड नहीं होगा, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिए मेरे भाई, डीपीएसपी। ठीक है, ओके रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहां पर भी बेहतरीन क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 30 टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ये बहुत इंपोर्टेंट है। ये गुरु क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये संशोधन इतना इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसी संशोधन के तहत दोस्तों 1976 के तहत संविधान में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। और 11वां किस में जोड़ा था, देखो यहाँ पे टिक कर देता हूं, बी वाला। और 11वां मौलिक कर्तव्य हमने 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था दोस्तों। ठीक है, और इसी संशोधन के तहत दोस्तों हमने सेक्युलर वर्ड भी जोड़ा संविधान में, और इसी संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, आप सभी को पता है प्रस्तावना में दोस्तों एक बार संशोधन हुआ था, आप सभी को पता ही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपने अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां से दिए। दोस्तों ये महापरिनिर्वाण है क्या दोस्तों, कोई बताएगा, ये महापरिनिर्वाण है क्या दोस्तों। महापरिनिर्वाण उस घटना को कहा गया जब गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, कुशीनगर यूपी में। उसी घटना को दोस्तों बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसका संबंध दोस्तों कुशीनगर से है दोस्तों। ठीक है, सारनाथ यूपी में दोस्तों पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश। और उस घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया मेरे भाई, साथ में रिवीजन करो, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और आपको लुम्बिनी नेपाल तो आपको पता ही है, ये उनका जन्म स्थान है मेरे भाई। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, रेड पेन से मैंने टिक किया है। ये वाला बताइए, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहां पर हुआ। एक दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से कवर हुए। देखो सबसे पहले कि जो ये जैन धर्म के जो ये क्या नाम है वर्धमान महावीर है ना, जिनको आप महावीर जैन कहते हो, ये 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इनका जन्म 6ठी शताब्दी में होता है। और तीसरा पॉइंट कहां पर हुआ था, तो ये कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ओके रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, भाई चीजें क्लियर है तो आप ये बटन दबा के गुरु रेस्पॉन्स तो कर दो कि सर ओके रिपोर्ट है, सारी चीजें क्लियर है। ये वाला बटन दबा दो सभी स्टूडेंट्स। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया गुरु, बहुत इंपोर्टेंट है, बताइए दोस्तों। हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर दोस्तों। कहां पर, ओडिशा में महानदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध आपको ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध। क्या ध्यान रखोगे, सरदार सरोवर बांध आपको लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है दोस्तों, और कृष्णा नदी पर दोस्तों श्री शैलम बांध आंध्र प्रदेश में बहुत इंपोर्टेंट है, शैलम बांध, शैलम बांध। ठीक है, इसके आगे आप श्री लगा सकते हो। ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, किसके काल में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच में बिछाई गई थी। देखो बंबई से थाने के बीच में बिछाई गई थी दोस्तों। ठीक है, और आपको ये दोस्तों डलहौजी टिक कर लेना है। क्या टिक कर लेना है, डलहौजी। ठीक है, ये वही डलहौजी है दोस्तों जो क्या लेके आया था, व्यापकता का सिद्धांत।
ठीक है दोस्तों, व्यापकता का सिद्धांत समझते हो ना, हड़प नीति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी, और विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, बहुत पूछा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड मेरे भाई याद कर लोगे, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है, और इसका जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है मेरे भाई। क्या है? रेटिनॉल, आपको टिक कर लेना है। वहीं अगर मैं बात करूं विटामिन डी की, इसका केमिकल नाम क्या है गुरु? कैल्सीफेरोल। क्या टिक करोगे? कैल्सीफेरोल। ओके, रिपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। रेड पेन से टिक कर दे रहा हूं, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न बताइए, माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, एक पॉइंट ये कवर हुआ है। ये किस पर्वत के महाद्वीप पर स्थित है? बहुत इंपोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूं कि आप कर लोगे। चलो मैं करवाई देता हूं, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, ये बताइए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखो, आपसे भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछिए तो आंसर आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं इनको शपथ? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है हमारे भारत के? एक बार कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, हाँ, अगर राष्ट्रपति, ऐसा क्वेश्चन होता ना कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता, तो आपको उपराष्ट्रपति टिक करना, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष की होती है, याद रखना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां प्राप्त है? दोस्तों, यहाँ पे जो पार्टिंग पावर है क्षमादान है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ क्षमादान शक्तियां, ठीक है मेरे भाई, जो पार्टिंग पावर्स हैं, पार्डन पावर्स, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 123 के तहत तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। आर्टिकल 75 ए के तहत तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 72 टिक कर लेना आप लोगों को, यानी कि ए वाला ऑप्शन। अब आर्टिकल 78 के बारे में आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, अगर आपको पता है तो, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, मैं इसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूं डेली, आपको इसी एनर्जी के साथ लास्ट तक बने रहना है भाई। सिलेक्शन लेना, अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना, अपने माता पिता का सपना पूरा करना, अपना सपना पूरा करना है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। ये मैं 100% की गारंटी के साथ करूं, आपके एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन टपकेगा इसी क्वेश्चन से। ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति। अब ये प्रयाग प्रशस्ति का और क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? इलाहाबाद स्तंभ लेख। कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आपको प्रयाग प्रशस्ति देगा या इलाहाबाद स्तंभ लेख देगा। ये इसकी रचना भले प्रयाग प्रशस्ति के भले इलाहाबाद के, तो आपको ध्यान रखना हरिसेन द्वारा हुई है। किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा। अब आपको पूछेंगे किसके दरबार में था, तो याद रखना समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हरिसेन। अब इसकी तुलना, इस हरिसेन की तुलना दोस्तों, मतलब समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता के तहत के समान हुई है? किसने की? हरिसेन ने। तो कुबेर आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। क्या टिक करोगे? कुबेर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की बात करी गई है? गुरु, ये वो युद्ध था जिसने अशोक के पूरे जीवन को ही बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं कलिंग युद्ध की। किसकी? कलिंग युद्ध। अगर गुरु हम कलिंग युद्ध की बात करें तो ये भी बता दो ये कब, किस वर्ष में हुआ था, क्योंकि ये ईयर बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। तो ध्यान रखोगे 261 बीसी। क्या टिक करोगे? 261 बीसी। इसकी राजधानी तोसली थी, ये याद रखना, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों अशोक की कौन सी नीति थी? भैरी घोष की नीति थी, मार काट की। लेकिन ये वो युद्ध था जिसने अशोक के जीवन को बदला, और उसके बाद उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? शांत नीति, ठीक है दोस्तों, दम नीति अपना ली। तो इसका उल्लेख दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में है दोस्तों। कौन से? 13वें शिलालेख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने कोई कह लो, और ये कौन सा विभाग था गुरु? कृषि विभाग था। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना उसने की जिसके शासनकाल में दोस्तों हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी मेरे भाई। ये वो शासक था दोस्तों जिसने
सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी मेरे भाई, यानी कि सी वाला ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई। और इसने दोस्तों दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद कर लेना, एक एक फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करें गुरु फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कह लो, आगे देखो बुलंद दरवाजा हो गया, इबादत खाना हो गया, इन तीनों का निर्माण किसने करवाया? गुरु एक ही नाम आएगा, गुरु एक ही नाम आएगा, अकबर। अकबर नाम आएगा, और अकबर के नवरत्न अच्छे से याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बैटन कप जो हॉकी खेल में दिया जाता है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताइए दोस्तों। अब नाम से याद आया दोस्तों, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप है ना, जिसमें अंडमान में दोस्तों जो साउथ अंडमान है, जिसको आप दक्षिणी अंडमान कहते हो, उसमें दोस्तों किसी एक व्यक्ति के नाम पर दोस्तों क्या रखा गया? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है वीडी सावरकर। आपको याद है ना दोस्तों, साउथ है ना वहां पर, और उसकी हाईएस्ट पीक भी बताई गई है दोस्तों, सैंडल पीक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या नाम रखा? श्री टी डी बेटन। ठीक है दोस्तों, ये कप का नाम रखा गया, इस कप। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है? अगला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका जवाब। भारत की जनगणना 2011 से लेकर 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि लगभग कितनी रखी गई है? इजी क्वेश्चन है, कर लिया होगा अभी तक तो। 17.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। गुप्त शासन के दौरान निर्मित अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अब थोड़ा अच्छे से रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। केवल बौद्ध धर्म टिक करना है। क्या टिक करोगे? केवल बौद्ध धर्म। इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किया गया तुर्क ए चैलगानी, जिसे आप 40 सरदारों का गठन कहते हो, इसको किस सुल्तान ने समाप्त किया? गुरु ये वो सुल्तान था जिसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुरु ये वो सुल्तान है जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और गुरु ये वो सुल्तान है जिसने जीतल और टका की मुद्राएं चलाई। जीतल और टका की मुद्राएं इसी ने चलवाई मेरे भाई। किसने? इसी ने जीतल और टका की मुद्रा चलाई दोस्तों। और गुरु ये वही शासक है जिसने क्या चलाया? इक्ता प्रणाली। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, इसकी तो मैं गिनती भी नहीं बता सकता भाई। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इग्नोर मत करना, आपके एग्जाम में टपकेगा, फिर मत मुझे बोलना। इक्ता प्रणाली, तो नाम एक ही आएगा। क्या नाम आएगा? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, यानी कि रजिया सुल्तान का पिता। कहां गया इल्तुतमिश? इल्तुतमिश तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन मत लगो दोस्तों, आंसर यहाँ पे लोगो, इन में एरो करके लिख देता हूं। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? इल्तुतमिश। यहाँ पे ब्लू पेन से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूं इल्तुतमिश, इसका आंसर इल्तुतमिश है। ऑप्शन में लिखना भूल गई हम, ठीक है, टीम लिखना भूल गई, इसलिए माफी चाहूंगा। इल्तुतमिश आपको टिक करना है, ठीक है मेरे भाई, जो रजिया सुल्तान का पिता था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यही पूछा ना सुल्तान ने, रुको रुको रुको, उसने किस सुल्तान ने समाप्त किया, ये पूछा है ना। सॉरी, तो आंसर ऑप्शन में है गयासुद्दीन बलबन। बलबन टिक करना है। उसने, देखो मैंने ध्यान से नहीं बोला, उसने बोला समाप्त किया, समाप्त। तो समाप्त तो दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने किया है। बाकी जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लिखी है वो इल्तुतमिश की है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछेगा यहां से क्वेश्चन। ठीक है, ये बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो NaCO3, इजी सवाल था, क्वेश्चन था, आपने बना लिया। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे ज्यादा विचलित होता है? गुरु ये बैंगनी रंग है। कौन सा रंग है गुरु? बैंगनी रंग। पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो आप कहोगे गुरु ये केरल की है, केरल राज्य। इजी है, देखो ये छोटे मोटे क्वेश्चन जल्दी से निपटा लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। साम चकेवा लोक नृत्य बिहार में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होना है? एक चीज क्लियर हो चुकी, बिहार का फेमस है। और ये कहां पर मनाया जाता है? मिथिला क्षेत्र में। गोदन, अरिपन, मिथिला, ये सारी चित्रकलाएं कहाँ की है? बिहार की। और वो पहाड़ी गुलेर कांगड़ा कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। चिकनकारी कहाँ की है दोस्तों? लखनऊ की है। ठीक है, अतिया पिथौरा गुजरात की, पटचित्र सोडा ओडिशा की। ये सारी याद रख सकते हैं आप। प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गुरु ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? 10 दिन तक मनाया जाता है, दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है,
इजी था ये, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। प्रसिद्ध पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, दोस्तों इसके लेखक हैं किरण देसाई। दोस्तों कौन है? किरण देसाई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। डिफरेंट बट नो लॉस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, ध्यान रखना। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ये सभी ने कर दिया होगा, कहां गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड का है। ये बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? ये मैंने आई थिंक पढ़ाया भी था दोस्तों। वित्तीय आपातकाल के बारे में बोला 360, आपको ध्यान रखना है। संशोधन प्रक्रिया 368 में, 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। ओके रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? और एक बार कमेंट करके बताइए भारत के वर्तमान में महान्यवादी कौन है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य को पूरा किसने करा? उसने क्या बोला? पूरा पूछा है। शुरू बोलेगा तो ऐबक टिक करना है, पूरा बोलेगा तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, अगर बोलेगा ना शुरू किसने करवाया था तो आपको ऐबक टिक करना है, लेकिन पूर्ण कब करवाया, किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश। योजना आयोग की स्थापना यानी योजना आयोग का गठन पूछा 1950 दोस्तों। इसी की जगह क्या है? नीति आयोग आया दोस्तों, जिसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सागा दावा किस राज्य का बहुत त्योहार है दोस्तों? सागा दावा सिक्किम राज्य का फेमस है। कहाँ का? सिक्किम राज्य का। क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो अभी मैंने बताया था, आर्टिकल 123, आर्टिकल 72 पढ़ा दिया, आर्टिकल 356 पढ़ा दिया, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल राष्ट्र अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल 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 अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, अध्यादेश। तो आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा मेरा रिवीजन आप लोगों के साथ दोस्तों? एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे दो दोस्तों। अगर आपको ये चीजें क्लियर हुई, सारा सेशन अच्छे से लगा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, ये बटन दबा के रेस्पॉन्स तो कर दो सर ओके रिपोर्ट है, सारी चीजें क्लियर हुई हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई, शेयर हर एक स्टूडेंट तक कर दो, उनको बता दो क्लासेस डेली नियमित रूप से स्टार्ट होती है। आप एग्जाम की डेट का वेट मत करो, रेलवे तुरंत एग्जाम डेट अनाउंस करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाओ। और हाँ दोस्तों, आपकी जो रीजनिंग और मैथ की क्लास रही ना, उसके लिए भी हम जल्दी से प्लानिंग कर रहे हैं। जल्द ही आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट होगी ग्रुप डी के लिए दोस्तों। ठीक है, अब पूरा फोकस ग्रुप डी पे है, ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे इस बार। ठीक है दोस्तों, जिनका भी 2025 में रह गया दोस्तों, किसी कारणवश एक नंबर से रह गए, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार मेरे कहने पर एक बार और संघर्ष कर लो, मंजिल आपके कदमों में होगी दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों कल वाली क्लास, कल एक और नई क्लास में इसी टाइम पर। तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।